नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के 10 बज चुके थे। सेंट मेरी मेंटल हॉस्पिटल के गलियारे में सन्नाटा पसरा था। नई नर्स काव्या अपनी पहली रात की शिफ्ट में राउंड ले रही थी। ठंडी हवा के झोंके और दरवाजों की हल्की दस्तक उस खौफनाक माहौल को और भयावह बना रहे थे। काव्या रूम नंबर 13 के पास पहुंची। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बेड पर 27 साल की एक खूबसूरत लड़की माया दीवार को एकटक देख रही थी। उसकी धीमी फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। काव्या को अजीब सी बेचैनी हुई। उसके पैर जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। इस हॉस्पिटल में कई अजीब मरीज थे। मानसिक बीमारी वालों का ऐसा व्यवहार आम था, लेकिन काव्या का यह पहला दिन था। डर के मारे उसका गला सूख रहा था। अंदर जाऊं या नहीं, इस सोच में डूबी काव्या ने हिम्मत जुटाकर एक पैर बढ़ाया ही था कि माया अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में कुछ डरावना था। अचानक माया ने अपनी गर्दन उलटकर काव्या की ओर देखा। उसका चेहरा दीवार की तरफ था, मगर आंखें काव्या पर टिकी थीं। काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैर जैसे जम गए। कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर वो चीखती हुई रिसेप्शन की ओर भागी। सिस्टर रानी, सिस्टर रानी। रिसेप्शन पर सिस्टर रानी किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ आंटी जी, चिंता मत कीजिए, वो ठीक है, हम उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। फोन रखते ही रानी ने काव्या को देखा। क्या हुआ काव्या, इतनी डरी क्यों हो? काव्या ने कांपते स्वर में सब बताया। रानी ने पूछा, तुम किससे बात कर रही थी? रानी ने जवाब दिया, रूम नंबर 13 की माया की माँ थी। बेचारी हर रात फोन करके पूछती है। कुछ महीने पहले उसे यहां छोड़ गए। काव्या ने जिज्ञासा से पूछा, आखिर माया को क्या हुआ? वो इतनी खूबसूरत है, फिर ये हालत कैसे? रानी ने गहरी सांस ली। ऐसी हालत दो कारणों से होती है, या तो किसी से पागलपन की हद तक प्यार जो न मिले, या फिर किसी रूह का साया। माया के साथ दोनों हुआ। काव्या हैरान रह गई। रानी ने माया की कहानी शुरू की। माया 27 साल की थी। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ती थी। कॉलेज में उससे खूबसूरत कोई न था। हर लड़का उसके पीछे पागल, मगर माया ने अपने सपनों का राजकुमार बना रखा था। वो हर रात अपनी डायरी में उस काल्पनिक शख्स के बारे में लिखती जिसे वो अपने दिल में बसाए थी। वो अक्सर खुद से बातें करती, कभी जोर से हंसती। उसके माता पिता परेशान थे। उनकी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी थी। कई रिश्ते लाए, मगर माया हर बार मना कर देती, वो मेरे सपनों जैसा नहीं। रिश्ते कम होने लगे। माता पिता चिंतित, मगर माया अपनी सपनों की दुनिया में मस्त। एक रात 12:30 बजे माया अपनी खिड़की के पास बैठी डायरी में लिख रही थी। मुस्कुराते हुए वो अपने सपनों के राजकुमार को शब्दों में उतार रही थी। उसकी डायरी उसके दिल का हिस्सा थी। माता पिता को उसकी ये आदतें सामान्य लगती थीं, सो वो ध्यान न देते। अगले दिन माया का 27वां जन्मदिन था। वो अपनी डायरी कॉलेज ले गई। दोस्तों निकिता, आरव और वीर ने उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। आरव और वीर दोनों माया को चुपके चाहते थे, मगर कभी इजहार न किया। लाइब्रेरी में माया डायरी में लिख रही थी। तभी मां का फोन आया। जल्दी में वो डायरी वहीं भूल गई। वीर ने डायरी देखी और चुपके से अपने बैग में डाल ली। घर पहुंचकर वीर ने डायरी पढ़ी। हर पन्ना पढ़ते ही उसके चेहरे पर शिकन बढ़ती गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रात 1 बजे तक उसने पूरी डायरी पढ़ डाली। चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लिए वो सो गया। उधर माया का कमरा बिखरा पड़ा था। वो पागलों की तरह डायरी ढूंढ रही थी। उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। माया, ठीक हो? माया ने जवाब दिया, हाँ मां, ठीक हूं। मगर उसका दिल टूट रहा था। उसकी डायरी, उसके सपनों की दुनिया गायब थी। आंसुओं के साथ वो सो गई। अगले दिन कॉलेज में माया उदास थी। निकिता ने पूछा, क्या हुआ? माया बोली, मेरी डायरी खो गई। तभी वीर आया। उसने वही कपड़े पहने थे जो माया ने डायरी में अपने सपनों के राजकुमार के लिए लिखे थे। माया उसे देखकर खींच गई। वीर ने उसे प्रपोज किया। माया ने हाँ कह दी। दोनों खुश, मगर आरव का दिल टूट गया। वो चुपचाप देखता रहा। वीर का प्यार धीरे धीरे जुनून बन गया। वो माया को किसी से मिलने न देता। निकिता को भी दूर कर दिया। एक दिन उसने आरव से मारपीट की।
वीर की हरकतें डरावनी हो गईं। वो अपने खून से माया का नाम लिखता, खून से लव लेटर्स भेजता। माया को डर लगने लगा। एक दिन वो वीर के घर गई। वहां उसे अपनी डायरी मिली। पास में कुछ लव लेटर्स और लड़कियों की तस्वीरें थीं। माया देख ही रही थी कि एक 40-45 साल का आदमी आया। डरो मत, मैं वीर का चाचा रमेश हूं, बेंगलुरु में रहता हूं। वीर का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं। उसके माता पिता की दुर्घटना में मौत हो गई। तब से वो मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। माया चौंकी। मानसिक बीमारी? रमेश बोले, हाँ, वो खूबसूरत और एंटीक चीजें इकट्ठा करता है। अगर वो खराब हो जाएं तो मिटा देता है। माया ने तस्वीरें दिखाईं। रमेश बोले, ये उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड्स की हैं, हर बार नई लड़की। पता नहीं वो कहाँ गई। मैंने कभी नहीं पूछा, वरना उसे गुस्सा आता है। माया ने ड्रॉर में एक उलटी तस्वीर देखी। उसे पलटा तो वो उसकी अपनी तस्वीर थी। माया सन्न रह गई। सब समझ आ गया। वो भागकर घर आई, कमरा बंद कर कोने में सिकुड़ गई। उसका फोन बजा, वीर का कॉल। 101 रिंग के बाद भी माया ने नहीं उठाया। कई दिन माया कॉलेज न गई, बस कमरे में डायरी देखती रही। उसे अपनी डायरी से नफरत होने लगी। उसी दिन अखबार में खबर छपी, एक लड़के ने प्यार में निराश होकर बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। तस्वीर में वीर था। माया सदमे में थी। उसने कॉलेज छोड़ दिया। दिन रात दीवार देखकर बड़बड़ाती, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। उसे हर जगह वीर की रूह दिखती, जो कहती, माया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम सिर्फ मेरी हो। रानी की बात सुन काव्या सिहर उठी। तभी हॉस्पिटल की लाइटें टिमटिमाने लगीं। अचानक बिजली चली गई। काव्या ने डरते हुए मोबाइल की टॉर्च जलाई। सिस्टर रानी। कोई जवाब नहीं। टेबल पर एक नोट मिला, काव्या, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, 1 घंटे में लौटूंगी। काव्या का दिल धक धक करने लगा। तभी कोने में एक परछाई दिखी। वीर की रूह थी। वो टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, तुम भी बहुत खूबसूरत हो, खूबसूरत चीजें मेरी हैं। उसकी हंसी गलियारे में गूंजने लगी। सपनों की दुनिया और हकीकत में फर्क होता है। कभी कभी ये फर्क जिंदगी और मौत की सीमा पार कर देता है। माया की कहानी एक चेतावनी थी। प्यार का जुनून कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी आंखों में बसी उदासी, उसका बड़बड़ाना और वीर की रूह का साया हर पल एक सवाल छोड़ जाता है। क्या हम अपने सपनों को हकीकत से ज्यादा प्यार करने की सजा भुगतते हैं? दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की हॉरर कहानी देखने के लिए हमारी एक हॉरर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेक करें। जल्दी मिलते हैं कि नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।